Hello and good afternoon, all of you. Welcome to the Alpha IS Academy detailed topic analysis session, and we'll be discussing the energy independence through hydrogen. We shall be discussing in this particular video about what is hydrogen and what is, of course, hydrogen is a gas. What is green hydrogen? How hydrogen can be used as a fuel? What is the way forward? What are the problems with hydrogen as a fuel? And where the world is heading by taking hydrogen as a substitution to the petroleum or the other the fuels which have high carbon footprint. So let's begin then. You know Hydrogen, in recent times now hydrogen is being talked as a fuel, as a very clean fuel which is good for environment, है ना. और ये बनता कैसे है एक्चुअली? ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से बनता है. इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है. अगर आप केमिस्ट्री अगर कुछ याद हो आपको अपने ट्वेल्थ की, तो कुछ ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव है, एनोड कैथोड होते थे, है ना. तो ऐसे ऐसे कुछ फ्यूल सेल बनता था. तो जब उससे हमें मतलब नहीं है एक्चुअली, इसका जो बाय प्रोडक्ट है, इट्स बाय प्रोडक्ट इज़ वाटर. ठीक है, ये याद रखना है. इसका जो बाय प्रोडक्ट है सिर्फ पानी निकलता है. हाइड्रोजन जब एज अ फ्यूल बर्न होता है, द ओनली बाय प्रोडक्ट इज वाटर. एंड हाउ इट इज़ मेड बाय वाटर ओनली बाय स्प्लिटिंग बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय स्प्लिटिंग द हाइड्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देते हैं. एंड व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन? तो अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है, ये एक थोड़ा सा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है. जब इस प्रोसेस को हम किसी रिन्यूएबल पावर से यूज़ करके ऑपरेट करते हैं या प्रोसेस करते हैं, कोई भी रिन्यूएबल सोर्सेज, जो एनर्जी आ रही है वो डैम से आ रही है उस इलेक्ट्रोलाइसिस को सस्टेन करने के लिए, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोल देते हैं. इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी देख लेते हैं. अब सेंट्रिक पॉलिसी लेके आई है विच दे हैव सेड दैट अगर आप इस्टेब्लिश करोगे कोई भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी, तो हम आपको जो ट्रांसमिशन है वो 25 साल के लिए फ्री होगा. वी विल ऑफर यू 25 ईयर्स ऑफ फ्री पावर ट्रांसमिशन. ठीक है. लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है? फर्स्ट वन इज़ ओपन एक्सेस. ठीक है. हर किसी को इसका एक्सेस एक प्रॉब्लम बनेगा आने वाले टाइम पे. देन वेवियर ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस. भाई लोग चिल्लाएंगे, ठीक है आपने तो केंद्र सरकार ने बोला था कि हम फ्री दे देंगे, आप उन्हीं से ले लो पैसे, हम तो नहीं कर रहे. वैसे ही ड्यू टू टैक्सेस देयर आर टसल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑलवेज. देन बैंकिंग, आप फंड कहाँ से लाएंगे? एंड देन टाइम बॉन्ड क्लियरेंसेज देना भी एक चुनौती होगी. बट देखते हैं what will government do about it. Let's see green hydrogen roadmap of India. First we'll see the policy intervention. So one program is the aspirational hydrogen energy share, in which we are saying that हम लोग जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसमें 4% जो एनर्जी हम 2030 तक वो हाइड्रोजन से लेके आएंगे. देन वी हैव फॉर्म्ड इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स and also a India Hydrogen Fund, in which we have contributed $200 million US for the development of hydrogen as a fuel. Then we have something called as National Green Hydrogen Policy and Roadmap 2021, and there is an Intergovernmental Hydrogen Group, Fiscal Incentives, Global Harmonization. ये सब जो है पॉलिसी हैं. फिर कुछ कुछ हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी किए, कुछ कुछ काम अभी हम चल रहे प्रपोज किए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन भारत ट्रैकिंग प्रोजेक्ट ऑन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. देन हाइड्रोजन भारत पोर्ट लॉजिस्टिक्स एंड क्लस्टर. एक्चुअली ये सब क्या है, पॉइंट ये है कि पावर होगा. भाई यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना है, एक सीधी रोड है, तो यहाँ पे क्या हम जगह जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा देंगे हाइड्रोजन. यहाँ से हाइड्रोजन फ्यूल वाला ट्रक चला और यहाँ या कोई भी गाड़ी चली यहाँ तक पहुँच गया, तो उसको ईजिली एक्सेस होना चाहिए, कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा, उस हिसाब से कितनी देर में उसकी बैटरी आएगी. तो ये सब जो है अभी इट्स इन अ वेरी नेक्स्ट इन स्टेज, बट हाइड्रोजन इज़ बीइंग पिप्ड एज अ फ्यूल फॉर फ्यूचर. देन देयर आर हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, है ना, वहाँ जो ग्रीन स्टील ग्रीन फर्टिलाइजर की बात होने लगी है. देन देर इज़ म्यूनिसिपल बायोगैस हाइड्रोजन प्रोजेक्ट. देन कोल गैसिफिकेशन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट. Then we have some desired outcomes to be, you know, we have some ambitions about what what should be done by 2030. तो first one is about the India in global hydrogen supply chain में हमें strengthen होना है ना, वहाँ पे आना है, अपनी जगह बनानी है. Then we have 10 national hydrogen projects लगाने हैं हमें, कुछ 500 मिलियन का व्यवस्था करनी है हाइड्रोजन को डेवलप करने के लिए, और 75,000 न्यू 75,000 न्यू हाइड्रोजन इकोनॉमिक जॉब्स क्रिएट करनी है. पोटेंशियल है इसमें और ये जनरेट होंगी.
देन इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी इन इंडिया को इंक्रीज करना है, जिससे कि हमारा गीगावाट स्केल भी इंक्रीज होगा. दैट मीन्स द पावर जनरेटेड बाय द हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज. नाउ व्हाई हाइड्रोजन इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया? द फर्स्ट पॉइंट इज टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी. फॉर टाइम नाउ हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन एनर्जी का वो 1/3 है वर्ल्ड के, अगर ठीक है, एंड 1/12 है यूएस के. ठीक है, तो हमारा पर कैपिटल कंजम्पशन तो कम ही है, लेकिन फिर भी हमारा जो एनर्जी इंपोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. उसके चलते क्या होता है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब डेफिसिट हमें फेस करने पड़ते हैं, और दैट इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी. देन दस फॉर द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी this we need to get energy independent, and hydrogen is seen as a India's gate to energy independence. ठीक है, always remember this keyword that hydrogen is seen as a India's gateway to energy independence. क्योंकि फिर हमें तेल लेना पड़ेगा, हम सिर्फ हाइड्रोजन पे वर्क करेंगे, हाइड्रोजन वाले व्हीकल्स चलाएंगे और हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. उससे हमारा जो पब्लिक एक्सचेकर है उस पर कम बोझ पड़ेगा, और हम और जो अपने फंड्स हैं और जगह अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. देन मल्टीफेसेटेड रोल ऑफ हाइड्रोजन. नाउ हाइड्रोजन एज अ मल्टीफेसेटेड रोल टू प्ले इन फ्यूचरिस्टिक लैंडस्केप. वो एज अ फ्यूल ही काम नहीं करेगा. अभी देखो डीकार्बनाइजेशन की बात हो रही है कि कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, कार्बन कम करो, कार्बन कम करो, तो एक काम ये करेगा. फिर लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट में इसने बहुत अच्छा अपना प्रोस्पेक्ट दिखाया है. एनर्जी स्टोरेज में ये बहुत सही है. इनफैक्ट हाइड्रोजन फुलफिल्स 4 E's. 4 E's क्या है? ये ऐसे हम आप लोगों के लिए बनाते हैं थोड़ा सा समझने के लिए ईजी. फर्स्ट इज एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, एनर्जी एक्सेस एंड एनर्जी अपॉर्चुनिटी. ये 4 E's को एनर्जी से के 4 E's को ये फुलफिल करता है कि सिक्योरिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, एक्सेस है. उसको आने वाले टाइम पे आपको ऑफकोर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लेकिन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल. एंड एक अपॉर्चुनिटी है. देन हाइड्रोजन इज सीन एज अ गेम चेंजर बिकॉज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ आइडल फॉर लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन. है ना, आपने एक बार डाला और ये चलता गया, ज़्यादा इसको रिफ्यूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, वो जो कि अभी जो लायन बैटरीज आती हैं उनका ये वो है कि अब आपने देखा जो ईवी आती है नेक्सा की, तो वो कुछ 230 या 240 किलोमीटर ही चल पाती है, उसके बाद उसको रिचार्ज करना ही करना है. ये हाइड्रोजन को भी फ्यूल तो डालना पड़ेगा, लेकिन यही 500-550 किलोमीटर हो जाता है उसमें. तो इट इज़ गुड फॉर लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन. देन डीकार्बनाइजेशन ऑफ नॉट ओनली इंडियाज ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्लस आई वुड से इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो, द होल इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, एंड दी आयरन स्टील इंडस्ट्री, एलुमिनियम, कॉपर, जहाँ पे बहुत सारा ब्लैक फ्यूल इस्तेमाल होता है, वहाँ पे ये क्लीन फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है. बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द इश्यूज़ विद द हाइड्रोजन फ्यूल सेल? फर्स्ट इज़ द इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी हमारी बहुत कम है अभी. तो जो जनरेटर है, मतलब ये मान लो कि जनरेट तो तब किया जाएगा जब जनरेटर होगा, तो जनरेटर को अभी हमें स्केल अप करना है. देन हाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है. देन ये पानी से बनेगा, तो वाटर स्कार्सिटी तो वैसे ही चल रही, तो ये पानी आएगा कहाँ से? बट हमने एक 5 स्टेप स्ट्रैटेजी बनाएंगे डिमांड साइड और सप्लाई साइड के लिए. पहले डिमांड साइड का देख लेते हैं कि कैसे डिमांड साइड को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो पहले क्या होता है, इंसेंटिव्स होते हैं. आप इंसेंटिव्स दें, सब्सिडी दें. ठीक है, मैच्योर इंडस्ट्रीज़ को सच एज रिफाइनिंग एंड फर्टिलाइजर की आप भाई इस तरफ शिफ्ट हो, हाइड्रोजन की तरफ, हम आपको इंसेंटिव देंगे. ठीक है, इनफैक्ट ग्रीन स्टील, ग्रीन सीमेंट, इन सब को इनके लिए पॉलिसी बनाई जा सकती है. एंड इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन विल बी यूज एज अ फ्यूल. ठीक है, देन हाइड्रोजन कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस, है ना, एंड दैट कैन बी यूज एज HCNG आती है, हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, SCNG जैसे है. तो उसके लिए क्या होगा, वेरियस मैंडेट्स बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, उसको प्रमोशन करना पड़ेगा, अवेयरनेस करनी पड़ेगी हमें उसके लिए. तो एक ब्लेंडिंग से उसको डिमांड बढ़ाई जा सकती है. देन प्रमोट FCVs. अब FC फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जो व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक सेल से, ये फ्यूल सेल से चलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है, उसके स्टेशन बढ़ाओ, उसको एज अ व्हीकल या ऐसे व्हीकल्स को प्रमोट करो. देन द कंसेप्ट ऑफ कार्बन टैरिफ्स नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस इन लाइन्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज. अब कार्बन टैरिफ्स कर सकते हैं कि भाई जितना आप कार्बन एमिशन करेंगे उतना आपको एक टैक्स भी पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, और जितना करेंगे उतना आप कार्बन क्रेडिट्स भी ले सकते हैं, और वो आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो दैट कैन बी यूज एज अ मीन्स टू अर्न मनी. ठीक है, तो सप्लाई साइड में अब देखो डिमांड तो हमने इंक्रीज कर दी, सप्लाई भी तो देनी है. सबसे पहले तो R&D होनी चाहिए. ठीक है, R&D होनी चाहिए कि भाई कैसे इलेक्ट्रोलाइजर बनाएं अच्छे अच्छे, कैसे गाड़ियाँ बनाएं. अभी जैसे EV में क्या हो रहा है, देखा आपने, स्कूटर्स में आग लग जा रही है, तो मतलब वो R&D कहीं ना कहीं फेल हो रही है ना. तो प्रॉपर R&D होनी चाहिए. देन जो फंडिंग सरकार को जो है
तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उसका बिजनेस मॉडल सही होना चाहिए, वो फ़ायदेमंद होना चाहिए, तभी लोग जो है हाइड्रोजन वाले व्हीकल बनाएंगे। मतलब अगर उन्हें नुकसान हो रहा है तो क्यों वो बनाएंगे? देन तो उसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। देन जो इलेक्ट्रोलाइजर कंपनीज बनाएंगी, जो उनको फाइनेंस देंगी, वो उस टाइप के फाइनेंस को पहले प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर ला सकते हैं, PSL नॉर्म्स के अंदर ला सकते हैं। देन हाइड्रोजन गैस के लिए ये फ़ायदा है कि जो अभी ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा नेचुरल गैस वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसको यूज़ किया जा सकता है, उसी को अपग्रेड कर सकते हैं हम अपने हाइड्रोजन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और ऑल्सो द हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स में भी इंटीग्रेटेड विद जो हमारा PM गति शक्ति मास्टर प्लान है, उसके साथ उसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। दस इनफैक्ट वी विल से दैट इंडिया जो है ना, जो हमारा कमिटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट में कि हमें 2 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल से पहले अपने टेम्परेचर राइज को रोकना है, इंडिया जो है हाइड्रोजन को अपना के उसमें शायद लीडर बन सकता है। हम राह देखने की बजाय दुनिया को राह दिखा सकते हैं। तो वी कुड लीड द वे। इनफैक्ट हाइड्रोजन विल सर्टेनली प्ले अ डिसाइसिव रोल इन इंडियाज नेट जीरो एम्बिशन एंड मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर इन एनर्जी। तो दस दिस इज द वन ऑफ द वे टू fulfill India's dream of Atmanirbharta in terms or in sector of energy. Thank you all for watching the 3 mock test, free mock test, all India free mock test are waiting for you at the Alpha IS Academy site. Link of the site is given in the description. Till then, take care, keep smiling, keep healthy, and we shall see you soon.